रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 18 जनवरी 2022, मंगलवार 18 जनवरी 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, दूसरे कुरिन्थियों 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है द एपिस्टल्स और रेवलेशन ऑफ यू। पत्रियां जो आपके विषय में प्रकाशन है। द एपिस्टल्स ए रेवलेशन ऑफ यू। पत्रियां जो आपके विषय में प्रकाशन है। हम वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, सीखेंगे। ये आर आवर एपिस्टल रिटन इन आवर हार्ट्स, नोन एंड रेड ऑफ ऑल मेन। 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 2 वर्स। और एक बार पढ़ेंगे, ये आर आवर एपिस्टल रिटन इन आवर हार्ट्स, नोन एंड रीड ऑफ ऑल मेन। 2 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 2 वर्स हमने पढ़ा। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 2 वचन। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और एक बार पढ़ेंगे, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ये वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं। वंस आई वॉज डिस्कसिंग द स्क्रिप्चर्स विद अ क्रिस्टियन लीडर मैनी ईयर्स एगो। एक बार मैं चर्चा कर रहा था वचनों के विषय में एक मसीही अगुवे के साथ। बहुत साल हो चुके इस बात को। I quoted a portion of scriptures he was not familiar with, and startled, he asked me, "Where did you get that from?" एक ऐसा वचन मैंने उसके सामने बोल दिया जिसके विषय में वो वाकिफ नहीं था, और वह एकदम अचंभित होकर कहने लगा कि ये वचन कहाँ से मिला तुमको? When I showed it to him from the epistles, he was amazed. जब मैंने उसको बताया ये वचन मुझे पत्रियों में से प्राप्त हुआ है, तो वह और भी ज्यादा अचंभित हो चुका। He had never known it, having never measured on the epistles. और फिर उसने कभी भी पत्रियों के विषय में ये लिखी हुई बात को जाना ही नहीं था। और एक बड़ी बात जो महान तरीके से थी उस पत्रियों में, ये उसको पता ही नहीं था। It's the same with a good number of God's people. They have never measured on the epistles. यही समान तरीके से बहुत बड़ी संख्या, अच्छी बड़ी संख्या लोगों की जो परमेश्वर के लोग हैं उनके विषय में भी होती रहती है। वह कभी भी ऐसे बड़े पैमाने में लिखी हुई बात जो है पत्रियों में जानते ही नहीं है। In fact, some of them see the epistles only as letters to the churches, but they are more than just letters. कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई में, हकीकत में देखा जाए तो पत्रियों को केवल पत्री मानते हैं जो कलीसियाओं को लिखी गई है, परंतु इससे भी ज्यादा है वो पत्रियां। वो सिर्फ इतनी ही लिखी हुई कलीसियाओं के लिए नहीं है, उससे भी बढ़कर कुछ मायने रखती है ये पत्रियां। इट्स the same way some people see the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John as mere historical books of the New Testament. ये ऐसा ही है कि समान तरीके से और भी कुछ लोग हैं जो इसी प्रकार से जैसे पत्रियों को एकदम साधारण समझते हैं कि कलीसियाओं के लिए सिर्फ लिखी गई है, ऐसा समझते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर है पत्रियां। उसी तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुसमाचार जो है मत्ती, मार्क, लूक और जॉन, मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना,
ये जो सुसमाचार की सुसमाचार के पुस्तकें हैं, इसको भी वह एक ऐतिहासिक पुस्तक के हिसाब से देखते हैं। नए नियम के ऐतिहासिक पुस्तक है ये, बस साधारण तरीके से इतना ही वो उसकी ओर दृष्टि रखते हैं। दे आर द रेवलेशन ऑफ द मैन क्राइस्ट जीसस। परंतु वह पुस्तक जो सुसमाचार के है नए नियम में, वह सिर्फ एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में देखने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वह प्रकाशन है एक मनुष्य जिसका नाम मसीह यीशु है। When you study the Gospels, you will come to conclusion that Jesus is alive. जब आप सुसमाचार का अभ्यास करते हो, तब आप इस निर्णय पर पहुंच जाओगे कि यीशु मसीह जीवित है। His words are as alive today as they were back then when he spoke them. उसके वचन जो है वो इतने ज्यादा जीवित है आज भी, जितने ही ज्यादा वह जब वो बोल रहा था उस समय जीवित रहे थे। That's not history। तो यही कारण है कि जो आप समझते हैं कि नए नियम में ऐसे कुछ किताबें हैं जो सिर्फ ऐतिहासिक हो चुकी है, तो वो केवल इतिहास नहीं रहा। Matthew, Mark, Luke, John and John are the revelation of the head of the church। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यह प्रकाशन है कलीसियाओं का जो सिर है उसके विषय में। The epistles on the other hand are the revelation of the body of Christ। हालेलुया। और फिर अगर पत्रियों को आप देखोगे तो दूसरी तरफ से ये प्रकाशन है मसीह यीशु के देह का। हालेलुया। This refers to us, the new creation, the Christians, the ones that are born again। और यही फिर संबंधित करता है हमको नई सृष्टि जो मसीह है, यह वही लोग जिनका नया जन्म हो चुका है। When you study the epistles, you discover you। जब आप पत्रियों को पढ़ते हो, अभ्यास करते हो, तो आप अपने आप के विषय में जानकारियों को खुलासा देते हो, खोलते जाते हो। For instance, there is not a single place in the epistles where the Christian is asked to have faith। अब एक घटना आप देखेंगे पल भर के लिए कि कैसा वहां पर आप सोचेंगे कि एक भी वचन ऐसा एक भी जगह पर पत्रियों में लिखा हुआ नहीं है जहां पर मसीह को कहा गया होगा कि आपको विश्वास होना चाहिए। ऐसा एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी घटना है कि आपको पता ही नहीं रहेगी। पत्रियों में ऐसी एक बात है जो आपको एक भी जगह नहीं प्राप्त होगी जहां पर पत्रियों में लिखा गया होगा कि मसीहों ने अब विश्वास रखने की जरूरत है। Rather, they let you know that you already have faith। बल्कि इसके बजाय यह पत्रियां आपको बिल्कुल सीधी जानकारी में रख देते हैं कि आपके पास पहले ही से विश्वास मौजूद है। ये हम पढ़ सकते हैं रोमन्स 12 चैप्टर 3 वर्स, रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये वचन ऐसा है, अकॉर्डिंग एज गॉड हैथ डियल्ट टू एवरी मैन द मेजर ऑफ फेथ। अगर हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे तो रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 3 वचन में ये इस प्रकार से है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को
समझे। This is a true picture of who you are. You are a man or woman of faith. यह असली सच्ची ऐसी आपकी जो चित्र है आप ही के विषय में कि आप कैसे मनुष्य हो, कि आप किस प्रकार के स्त्री और पुरुष हो विश्वास के आधार में। The epistles are the album of the new creation. पत्रियां जो है वो नए सृष्टि का एक एकत्रित कर रखी हुई जो आपकी फोटोज है, आपके सारे चित्र है वो एकत्रित करके रखी हुई। गिव अटेंशन टू देम, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। स्टडी एंड मेडिटेट ऑन द ट्रूथ्स देयर इन एंड लिव अकॉर्डिंगली, उसके अभ्यास कीजिए और उनके अंदर के सच्चाई जो है उसके ऊपर मनन भी कीजिए और उसके अनुसार जीवन भी जिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम पत्रियों के ऊपर ध्यान देने के लिए पिता आज का वचन हमको सिखाया गया है, इसको हम स्वीकारते हैं परमेश्वर पिता। तो कहता है अगर दो व्यक्ति एक मन होकर ना चले तो वो किस प्रकार से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारी मंजिल आप हो खुदा परमेश्वर, और आपका सिखाने वाला अगुवा पिता परमेश्वर जो आज सिखा रहा है हम उसके साथ एक मन हो जाते हैं। आबा फादर गॉड, हम इस वचन को मायने देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे जहन में उतरने का आज का दिन तूने ठहराया हुआ था। थैंक यू फादर गॉड कि तूने वचनों से हमें वंचित नहीं रखा खुदा, हमें अलग करके नहीं रखा तूने वचन से। धन्यवाद करते हैं पिता, रोज के रोज तेरा वचन हमारी मुलाकात करता है, तुझे धन्यवाद करते हैं। हम कभी भी तेरे वचन के बिना नहीं रहे, और परमेश्वर हम जब पिता परमेश्वर कहीं पर कुछ भी कर रहे होते हैं, प्रभु यीशु का वचन हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में फैलाया हुआ रहता है। अब फादर गॉड, तेरा वचन हमारे आगे आगे चलता रहता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब फादर गॉड, तेरा वचन हमसे बातें करता है और हम में सुधार लाता है। ये सारी बातें हम परमेश्वर आज इस बात को पहचान सके। खुदा परमेश्वर ने हमको इस वचन के ऊपर विश्वास करने वाला आत्मा देकर रखा है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस विश्वास के लिए। थैंक यू फादर गॉड, अनुग्रह कर कि जैसा कहा है हम उसके अनुसार कर सके, आज्ञा पालन में रह सके। अब फादर गॉड, हमें फिट एंड फिक्स कर और हमें पिता परमेश्वर ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।